चलो सिपाहियों, इस पेड़ को उखाड़कर हमारे महल ले चलो। हा 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 हा। राजा की इतना कहते ही सारे सिपाही उस जादुई पेड़ को उखाड़ लेते हैं। अरे नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भगवान के लिए इस पेड़ को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ महाराज। लेकिन उस धोखेबाज राजा को भोला पर जरा भी तरस नहीं आता और वह उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद घोड़ा गाड़ी के ऊपर रखकर जादुई पेड़ को महल में पहुंचा दिया जाता है। फिर राजा उस जादुई पेड़ को अपने बगीचे में लगवा देता है। ऐसे अनोखे पेड़ पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होना चाहिए। जब यह बात आस पड़ोस के राजाओं को पता चलेगी तो वह मुझसे जल भुनकर राख हो जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राजा के महल में एक जादूगर आता है। महाराज, मैंने सुना है आपके पास जादुई मछलियों का एक पेड़ है जिस पर रोज 100 मछलियां लगती हैं। अगर आप मुझे वह जादुई पेड़ दे दें तो मैं अपने काले जादू की शक्ति से आपको एक बहुत बड़ी विशाल मछली तैयार करके दे सकता हूँ। उस जादुई मछली का सामना दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना भी नहीं कर सकती। जादूगर की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। अरे वाह, अगर ऐसा हो गया तो मैं पूरी दुनिया के राज्यों को जीतकर उन पर अधिकार जमा लूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है जादूगर, तुम जादुई पेड़ को लेकर जा सकते हो। राजा की बात सुनते ही जादूगर जादुई पेड़ को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जादुई पेड़ के चले जाने की वजह से भोला की आमदनी पूरी तरह खत्म हो जाती है और फिर से उसकी जिंदगी दुखों से भर जाती है। इस तरह एक दिन भोला उदास होकर अपने घर के सामने बैठकर रो रहा था। तभी वहां सुपर हीरो विलियम आ जाता है। अरे क्या हुआ भोला, तुम इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? मैंने तो तुम्हें जादुई मछली का पेड़ दिया था ना। आखिर अब तुम्हारी जिंदगी में क्या परेशानी है? अच्छा हुआ तुम आ गए विलियम। हमारे राज्य का वह दुष्ट लालची धोखेबाज राजा जादुई पेड़ देखने के बहाने मेरे घर आया था। जादुई पेड़ को देखते ही उसकी नीयत बिगड़ गई और मुझे डरा धमकाकर वो उस पेड़ को लेकर चला गया। अब मैं फिर से गरीब बन गया हूँ विलियम। इस तरह भोला फूट फूट कर रोने लगता है। भोला को रोते हुए देख विलियम को उस राजा पर बहुत गुस्सा आता है। उस राजा की इतनी हिम्मत! तुम चिंता मत करो भोला, अब मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह जिंदगी में कभी किसी मासूम पर अत्याचार करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इतना कहकर विलियम हवा में उड़ता हुआ फौरन राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वह जादूगर उस जादुई पेड़ के साथ एक बड़ी मछली लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। ये देखिए महाराज, मैंने इस जादुई पेड़ और अपनी काले जादू की शक्ति से आपके लिए ये विशाल मछली तैयार की है। यह जादुई मछली आपके इशारे पर काम करेगी। दुश्मनों का खात्मा करने के साथ साथ ये जादुई मछली रोज आपको ढेर सारा मनपसंद खाना भी देगी। अब तो आप खुश है ना महाराज? अरे वाह जादूगर, तुम तो सच में कमाल के जादूगर निकले। तुमने हमें बहुत ही अनोखा तोहफा दिया है। कोई बात नहीं महाराज, अब हमारी मित्रता हो गई है। आप देखते जाइए, जिंदगी में मेरी ओर से आपको और भी बड़े बड़े तोहफे मिलेंगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप राजकुमारी की शादी मेरे साथ करवा दीजिए। जादूगर की यह बात सुनते ही राजा का खून खौल उठता है। ये तुम क्या कह रहे हो बूढ़े जादूगर? जरा अपनी शक्ल देखो, तुम एक बदसूरत जादूगर हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे बुढ़े के साथ करवा दूंगा? खबरदार, अगर दोबारा तुमने इस तरह की गुस्ताखी की तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा, समझ गए ना? लेकिन राजा की धमकी का जादूगर पर कोई असर नहीं पड़ता और वह जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता था कि तू आसानी से अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करवाएगा।
इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जादुई मछली देना तो सिर्फ एक बहाना था। अब तू मेरा आतंक देखने के लिए तैयार हो जा राजा। इतना कहकर जादूगर उस बड़ी जादुई मछली पर सवार हो जाता है। चलो जादुई मछली, इस राजा के साथ साथ इसके सभी सिपाहियों को बंदी बना लो। जादूगर की इतना कहते ही जादुई मछली के मुंह से एक बहुत बड़ी लोहे की जंजीर बाहर निकलकर राजा और उसके सिपाहियों को बांध देती है। उसके बाद जादूगर मछली के साथ हवा में उड़ता हुआ राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है। जादूगर का डरावना रूप देख राजकुमारी घबरा जाती है। अरे नहीं, कौन हो तुम और इस तरह मेरे कमरे में कैसे दाखिल हो गए? चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे सिपाही तुम्हारा सर काट देंगे। मैंने तुम्हारे सभी सिपाहियों को बंदी बना लिया है। अब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर जादूगर राजकुमारी को पकड़कर मछली पर बैठा लेता है और हवा में उड़कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां विलियम आ जाता है। विलियम राजकुमारी को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। अरे नहीं, ये कौन आ गया? मेरा नाम सुपर हीरो विलियम है। मैं तुझे सबक सिखाने आया हूँ दुष्ट जादूगर। इतना कहकर विलियम राजकुमारी को सही सलामत जमीन पर उतार देता है। उसके बाद विलियम उस जादुई मछली को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। मर गया रे, मेरी कमर टूट गई। तेरा सत्यानाश हो, मार डाला रे। लेकिन तभी विलियम जादूगर को उठाकर फिर से जमीन पर पटक देता है। अरे नहीं, मर गया रे। तेरे जैसे बुरे जादूगरों की मैं इसी तरह मरम्मत करता हूँ। ये ले, डिशुम डिशुम डिशुम। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। अरे रुक जा भाई, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेकिन विलियम जादूगर की एक नहीं सुनता और लगातार उसकी पिटाई करना जारी रखता है। डिशुम डिशुम डिशुम। तभी अचानक वह जादुई मछली विलियम पर हमला कर देती है। विलियम फौरन अपनी जादुई तलवार निकालकर उस मछली का पेट फाड़कर उसे मार देता है। यह देख जादूगर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ताकतवर है। इसने तो एक ही झटके में मेरी मछली का काम तमाम कर दिया। कहीं ये मुझे भी जान से ना मार दे। अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। इतना कहकर जादूगर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी विलियम उसे पकड़ लेता है। उसके बाद विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। इस दुष्ट जादूगर को ले जाकर समुंदर में फेंक दो, ताकि हमेशा के लिए इसका अंत हो जाए। विलियम के इतना कहते ही उसके सातों भाई जादूगर के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं और उसे हवा में उड़ाकर दूर समुंदर में फेंक देते हैं। अरे मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह वह बुरा जादूगर समुंदर की गहराई में डूबकर हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। दूसरी तरफ विलियम अपनी जादुई तलवार से बंदी बने राजा और उसकी सिपाहियों की जंजीरें तोड़कर उन्हें आजाद कर देता है। यह देख राजा बहुत खुश होता है और विलियम से अपने किए की माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो विलियम, मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगा और न ही किसी मासूम पर अत्याचार करके उसे परेशान करूंगा। ठीक है महाराज, इस बार मैं आपको माफ कर रहा हूँ। अगर दोबारा कभी आपने अपनी प्रजा पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद विलियम उस जादुई पेड़ को लेकर भोला के घर पहुंच जाता है और उसे भोला को सौंप देता है। जादुई पेड़ को दोबारा पाकर भोला बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन से भोला ढेर सारी मछलियां बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और भोला फिर से
हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है।